हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी वेरी हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरी है। 8 नवंबर 2019 की बात है। ट्रू स्टोरी है। दोपहर के यही कोई 2:30 बजे थे। नवी मुंबई के उपनगर पनवेल के सिटी पुलिस थाने के थाना प्रभारी अजय कुमार लांडगे को एक अहम खबर मिली। खबर यह थी कि पनवेल के होटल समीर लॉजिंग एंड बोर्डिंग के कमरा नंबर 101 में कोई बड़ा हादसा हो गया है। कमरे के अंदर ठहरे एक दंपति और उनकी 2 वर्षीय बच्ची की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ये जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अजय कुमार लांगे अपने सहायक इंस्पेक्टर शत्रुघ्न माली और महिला एसआई सरिता मुसेल और कांस्टेबल योगेश मेट को अपने साथ ले गए। होटल लॉजिंग एंड बोर्डिंग के तरह यह होटल नवी मुंबई पनवेल का एक जाना माना होटल था। उस होटल में एक प्रकार की यह पहली घटना थी, इसलिए होटल का पूरा स्टाफ परेशान था। जब ये खबर लोगों के बीच फैली तो होटल में ठहरे लोगों में हलचल मच गई। कई लोग होटल के कमरा नंबर 101 के सामने आकर जमा हो गए। कमरा नंबर 101 होटल की पहली मंजिल पर ही था। पुलिस जब इस कमरे में गई तो डबल बेड पर एक महिला और एक पुरुष के अलावा एक बच्ची चित अवस्था में पड़े थे। निरीक्षण में पता चला कि महिला और पुरुष की सांसें तो धीमी गति से चल रही थी, लेकिन बच्ची की सांसें थम चुकी थी। उसके मुंह में झाग निकल रहे थे। कमरे से उठी कीटनाशक दवा की गंध से पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि आखिर मामला क्या था। थाना प्रभारी ने बिना देरी के एम्बुलेंस बुलाकर तीनों को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेहोश महिला और पुरुष का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें मुंबई के जेजे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत काफ़ी चिंताजनक थी। मामला गंभीर था। थाना प्रभारी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। घटनास्थल के निरीक्षण में जुट गए। उन्होंने होटल मैनेजर और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ में मालूम पड़ा कि वे लोग उस होटल में 2 दिन पहले आकर ठहरे थे। होटल के रजिस्टर में उन्होंने अपने आप को दंपति के रूप में दर्ज कराया था। वे लोग कौन थे, कहां से आए थे, जानकर पुलिस को उस होटल के रजिस्टर और उसके कमरे की तलाशी के दौरान मिल गई थी। ये लोग मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। थाना प्रभारी अजय कुमार लांगे अपनी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आ गए। उसके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके बाद थाना प्रभारी ने होटल का कमरा सील कर मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया। फिर होटल मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जब उन्होंने होटल के कमरे में मिले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके परिवार वालों को संपर्क किया, उसके सामने चौंका देने वाला सच सामने आ चला। आत्महत्या की कोशिश करने वाले लोग पति पत्नी न होकर एक प्रेमी और प्रेमिका थे। उनका नाम लीजी कुरियन और वसीम अब्दुल कादिर था और मृतक बच्ची जोहना थी। ये लोग हत्या के आरोपी थे। उनके ऊपर रिजोस कुरियन की हत्या का आरोप था। ये पता चलने ही पुलिस ने लीची कुरियन और वसीम अब्दुल कादिर को हिरासत में ले लिया। ये लोग केरल के जिला इंडुक्की के थाना सतनपारा के रहने वाले थे, इसलिए पनवेल पुलिस ने जानकारी सतनपुरा पुलिस को दे दी। अपराधिक जानकारी पाते ही केरल के थाना सतनपारा के एसआई विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पनवेल पहुंच गए। उसके साथ मुंबई पुलिस की कस्टडी में अभियुक्तों के परिवार वाले भी थे। पनवेल नवी मुंबई की पुलिस और केरल पुलिस टीम ने जब संयुक्त रूप से मामले की तफ्तीश शुरू की, कहानी कुछ इस तरह सामने आई। 36 वर्षीय रिजोस कुरियन केरल के जनपद इंडुक्की के थाना सतनपारा के एक छोटे से गाँव में रहता था। वह उसी इलाके के एक बड़े रिजॉर्ट में काम करता था। परिवार में उसी की पत्नी लीजी कुरियन के अलावा एक बेटा भी जोहना। लीजी काम के दौरान ही रिजोस की जिंदगी में आया था। पहले दोनों में दोस्ती हुई। 4 साल पहले उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। शादी के बाद लीजी और रिजोस कुरियन का दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। रिजोस जिस रिजॉर्ट में काम करता था वहाँ का वेतन बहुत ही ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि किसी तरह घर का खर्चा चल रहा होता था। घर में कभी आर्थिक परेशानी होती तब लीजी किसी तरह एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन जब लीजी ने एक बेटी को जन्म दिया तो घर के खर्चे कुछ बढ़ते ही जा रहे थे। कुरियन यह नहीं चाहती थी कि जिन अभाव में वह अपनी जिंदगी गुजार रही है उस अभाव का असर उसकी बेटी को जोहना पर पड़े। यही सोचकर उसने खुद भी नौकरी करने का मन बनाया। इसके लिए उसके पति रिजोस से बात की और उसने पत्नी का प्रस्ताव रखा। अच्छा नहीं लगा तब लीजी ने तर्क दिया कि जब हम दोनों कमाएंगे तो हमारी बेटी की पढ़ाई के साथ परिवार भी अच्छी होगी।
रिजोर्स को पत्नी की बात ठीक तो लगी, लेकिन समस्या ये थी कि लीजी की नौकरी पर जाने के बाद जोहना की देखभाल कौन करेगा। लीजी ने पति को यह कहकर राजी कर लिया कि यहाँ ऐसे कई पालन घर हैं जो बच्चों को न सिर्फ संभालते हैं बल्कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। आखिरकार न चाहते हुए भी रिजोर्स को पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। तब रिजोर्स ने अपनी पत्नी को रिजोर्ट के मशरूम फार्म में लीजी को नौकरी दिलवा दी। लीजी को नौकरी मिल जाने के बाद दोनों साथ साथ घर से निकलते थे। पहले वह अपनी बेटी जोहना को पालन घर छोड़ते, फिर रिजोर्ट जाते। ड्यूटी से लौटते समय वे लोग पालन घर से अपनी बेटी को घर ले आते थे। एक साथ काम करने से पति पत्नी काफ़ी खुश थे। दोनों के वेतन से धीरे धीरे घर की स्थिति भी सुधर गई। बेटी जोहना के भविष्य के लिए वह पैसों की बचत कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी खुशी को रिजोर्ट मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर की नजर लग गई। मैनेजर वसीम अब्दुल ने जिस दिन से लीजा को देखा था उस दिन से उतर गई थी। वह लीजा को चाहने लगा था। 27 वर्षीय वसीम अब्दुल कादिर भी उसी इलाके में रहता था जहां रिजोर्स कोरियन रहता था। वह अविवाहित था। रिजोर्ट में वसीम अब्दुल कादिर की छवि करते हुए निष्ठुर कड़क स्वभाव वाले व्यक्ति की थी, लेकिन वह रिजोर्स और लीजी के प्रति नरम दिल और उदार बन गया। लीजी के नज़दीकियां बढ़ाने के लिए वसीम उसके आगे पीछे घूमने लगा। वह लीची को प्रभावित करने के लिए बन ठन कर रिजोर्ट आता और उसके करीब रहने की कोशिश करता था। जब इस सब का लीची पर कोई असर नहीं पड़ता तो उसके एक दूसरे का रास्ता अपनाया। उसने लीची के पति रिजोर्ट से दोस्ती कर ली। इसके बाद वह उसके घर आने जाने लगा। कभी कभी पार्टी देने के बहाने वह रिजोर्ट्स को होटलों में ले जाता था, जहां वो उसे जमकर शराब पिलाता। जब रिजोर्ट शराब के नशे में धुत हो जाता तो वसीम उसे छोड़ने के बहाने उसके घर आ जाता था। घर पहुंचकर वह लीजी से सहानुभूति बटोरने के लिए कहता कि रिजोर्स नशे में धुत सड़क पर पड़ा था, मैंने देखा तो उठाकर ले आया। रिजोर्स को उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए वह लीजी की मदद लेता था। उसी दौरान लीजी के बदन को स्पर्श कर लेता था। लीजी चाहकर भी उस विरोध नहीं कर पाती थी। लीजी जब नशे में चोर रिजोर्स को आड़े हाथों लेती तो वह बीच बचाव करने लगता। जब कई बार ऐसा हुआ तो मौका देखकर एक दिन वसीम ने हिम्मत करके लीजी का हाथ पकड़ लिया। लीजी ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की, वसीम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा, लीजी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस पर लीजी ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपको पता है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन वसीम ने हार नहीं मानी। वह लीजी के दिल में अपनी छवि बनाने की कोशिश करता रहा। उसकी हमदर्दी और सहानुभूति के चलते लीजी के मन में भी उसके प्रति प्यार का अंकुर फूटने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव भी वसीम अब्दुल कादिर की तरफ हो गया। इसके दो कारण थे। एक ये कि रिजो सब पूरी तरह शराब का आदी हो गया था और दूसरा ये कि वह लीजी के तनमन की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा था। पति की नाक के नीचे पत्नी की अयासी, यही एक कारण था कि लीजी ने वसीम के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद वो वसीम बाग बाग हो गया। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई और फिर एक दिन उन्होंने मौका पाकर अपनी हशरतें भी पूरी कर ली। एक बार जब मर्यादा की जंजीर टूटी तो फिर जुड़ी ही नहीं। जब भी उन्हें मौका मिलता तनमन की प्यास बुझा लेते। 2 साल तक रिजोस की नौक के नीचे उन दोनों ने अवैध संबंधों का वृक्ष फलता फूलता रहा, लेकिन उनके भनक तक नहीं लगी। रिजोस को इसका पता नहीं चलता कि यदि रिजोर्ट के कर्मचारियों के बीच उनके संबंधों की बात न फैलती तो रिजोर्ट जब पत्नी के बहके कदमों की जानकारी मिली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रिजोस विरोध कर नहीं सकता था, इसलिए उसने पत्नी की ही नौकरी छुड़वाकर उसे घर में बैठने को कहा। लीची को पति की बात माननी पड़ी। इतना ही नहीं, रिजोस ने लीची को यह भी हिदायत दी कि वह अपने प्रेमी वसीम से न मिले और वह उसके मिलने से काफ़ी परेशान हो गए थे। किसी तरह एक मौका मिलने पर लीजी ने वसीम से मुलाकात की। उसे बताया कि पति के होते हुए हम लोगों की मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए रास्ते का पत्थर बने रिजोस को रास्ते से हटा दो। वसीम भी यही चाहता था, इसलिए दोनों ने रिजोस को ठिकाने लगाने की खतरनाक योजना तैयार कर ली। 31 अक्टूबर 2019 को योजना के अनुसार वसीम अब्दुल कादिर ने लीची के पति रिजोस को कुछ काम के लिए रिजोर्ट बुलाया और वहां से 7 दारू पी। उसने रिजोस को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाई। जब रिजोस को ज़्यादा नशा हो गया, वसीम ने इसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिर सब को रिजोर्ट से ले जाकर उसने जला दिया। ये जानकर उसने लीची को भी दे दी। 3 दिन तक रिजोर्स घर नहीं आया तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। रिजोर्स के भाई उसकी तलाश में छूट गए। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो 4 नवंबर 2019 को रिजोर्स के भाई और साले थाना सतनपुरा पहुंचे।
वहां पर उन्होंने रिजोर्स की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। मामला गंभीर था। केरल के पुलिस आयुक्त महेश कुमार ने मामला की तफ्तीश थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को सौंप दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने एसआई विनोद कुमार के साथ अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस तफ्तीश की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाई। 5 नवंबर 2019 की सुबह लीज कुरियन अपनी बेटी जोहाना के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि लीजी के साथ साथ रिजॉर्ट का मैनेजर वसीम अब्दुल कादिर भी गायब है। अब पुलिस के लिए मामला संदिग्ध हो गया था। पुलिस ने जब लीजी और वसीम अब्दुल कादिर को बेक्रम खंगाला तो सब सच सामने आ गया। पुलिस को यकीन हो गया कि रिजोर्स कुरियन किसी रहस्यमय साजिश का शिकार हो गया है, जिसकी तह में जाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने जब रिजॉर्ट कर्मचारियों के साथ कई एकड़ में फैले रिजॉर्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। फलस्वरूप एक मजदूर की मदद से रिजॉर्ट की एक गहराई खाई से रिजोर्स का अर्धजला शव बरामद हो गया था। उसके बाद उन्होंने तफ्तीश पूरी कर ली। नवंबर 2019 को बरामद हुए रिजोर्स के शव की शिनाख्त कर उसे पोस्टमार्टम के लिए केरल मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया था। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि रिजोर्स की हत्या में वसीम का सीधा हाथ था। पुलिस ने इस मामले में वसीम अब्दुल कादिर के परिवार वालों पर अपना शिकंजा कस दिया। वसीम अब्दुल कादिर के भाई को हिरासत में लेकर मामले की तरह तक पहुंचने की कोशिश में लग गई। 8 नवंबर 2019 को जब ये खबर पत्रकारों को मिली, अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों में सुर्खियों में छा गई। लीजू और वसीम ने यह खबर देखी तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। भाई की कस्टडी और मीडिया की सुर्खियों से वसीम को एहसास हो गया था कि अब वह उनसे बच नहीं पाएगा। अब वो नहीं बच पाएगा तो उसको क्या करना चाहिए। इसके पहले किसी पुलिस और दोनों तक पहुंच पाती उससे किए गए पछतावा हुआ। फलस्वरूप दोनों ने अपना जीवन खत्म करने का फैसला लिया। रात को घूमने के बहाने दोनों होटल समीर लॉन्डिंग एंड बोर्डिंग से बाहर आए। बाजार से उन्होंने कीटनाशक दवा खरीदी। इस मामले को लेकर रात भर दोनों परेशान रहे। सुबह 10 बजे उन्होंने उस दवा का स्वयं सेवन किया और उस मासूम बच्चे को भी करा दिया। बच्चे उस दवा के असर से बच नहीं पाई, उसकी मृत्यु हो गई, जबकि वे दोनों बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बाद में वो ठीक हो गए। उधर केरल के सतनपारा थाना पुलिस के थाना प्रभारी वसीम अब्दुल कादिर के भाई का मुंह है भी खुल गया था, खुलवाने में कामयाब हो गए थे। इसके पहले ही मुंबई पुलिस के सतनपारा पुलिस से संपर्क कर यह मामले की जानकारी दे दी है। नवी पुलिस को केरल पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की तफ्तीश कर लीजी कुरियन और वसीम कादिर को मीडिया के समक्ष पेश कर खुलासा कर दिया। रिजॉर्ट कुरियन की हत्या के मामले में केरल पुलिस विस्तार से पूछताछ करने के लिए दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई।